गेट ओवर का मतलब होता है किसी कठिनाई से उबरना, किसी कठिनाई से उबरना या फिर किसी कठिनाई से बाहर निकलना। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है, उसने अपने बुरे समय से उबर लिया। ही गोट ओवर हिज टफ टाइम्स। तो गाइस यहाँ पर हमने गेट से गोट यूज किया है, क्योंकि गाइस यह भी एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाए। और गाइस पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए गाइस गेट की सेकंड फॉर्म गोट होती है, इसलिए गाइस हमने गोट यूज किया है यहाँ पर। फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस इन माय यूट्यूब चैनल अपग्रेड इंग्लिश। तो गाइस आज मैं आपको इस सेशन में कराऊंगा फ्रेजल वर्ब, जो कि गाइस स्टार्ट होते हैं गेट से। गाइस आप इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि गाइस ये वीडियो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एड ऑन करेगा, और साथ ही साथ आपको हर एक फ्रेजल वर्ब गाइस बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस पहला फ्रेजल वर्ब है, तो गाइस फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है अच्छा रिश्ता रखना, अच्छा रिश्ता रखना। तो गाइस इस फ्रेजल वर्ब को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो गाइस एग्जाम्पल है, वे आपस में अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं, वे आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। दे गेट अलोंग वेल विद ईच अदर। और गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं, जब जब टेंस बदलेगा तभी तब फ्रेजल वर्ब बदलेगी। तो गाइस जैसा टेंस होगा वैसे ही हम फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। गाइस मैं आपको वो भी हैंड टू हैंड बताऊंगा। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है भाग जाना या फिर बचकर निकलना। तो गाइस एग्जाम्पल है, चोर पुलिस से बचकर भाग गया। द थीव गॉट अवे फ्रॉम द पुलिस। तो गाइस यहाँ पर हमने गेट अवे हमारी फ्रेजल वर्ब हमने हमने गाइस यहाँ पर गॉट अवे यानी कि गेट से गॉट किया है, क्योंकि गाइस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गाइस आपको साथ ही साथ फ्रेजल वर्ब भी समझ में आएगी और साथ साथ टेंस भी समझ में आएगा। तो गाइस नेक्स्ट है गेट बैक। गेट बैक का मतलब होता है वापस आना या फिर लौटना, वापस आना या फिर लौटना। तो गाइस एग्जाम्पल समझता है। एग्जाम्पल है, वह जल्द ही वापस घर आ जाएगा। ही विल गेट बैक होम सून। तो गाइस हमने यहाँ पर गेट ही यूज किया, क्योंकि गाइस यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इसलिए गाइस हमने यहाँ पर गेट यूज किया है। एंड गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है किसी कठिनाई से उबरना, किसी कठिनाई से उबरना या फिर किसी कठिनाई से बाहर निकलना। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है, उसने अपने बुरे समय से उबर लिया। ही गोट ओवर हिज टफ टाइम्स। तो गाइस यहाँ पर हमने गेट से गोट यूज किया है, क्योंकि गाइस यह भी एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाए। और गाइस पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए गाइस गेट की सेकंड फॉर्म गोट होती है, इसलिए गाइस हमने गोट यूज किया है यहाँ पर। अब गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है जागना या फिर उठना, जागना या फिर उठना। तो गाइस यहाँ तो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है, मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 6 AM एवरी डे। तो गाइस यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए गाइस हमने यहाँ पर गेट अप का गेट अप ही रहने दिया है। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेजल वर्ब है गेट राइट ऑफ का मतलब होता है से छुटकारा पाना। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है, मुझे इस पुराने जूते से छुटकारा पाना है। आई नीड टू गेट राइट ऑफ दीज ओल्ड शूज। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है सफलतापूर्वक समाप्त करना। गेट थ्रू का मतलब होता है सफलतापूर्वक समाप्त करना या फिर पास करना। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है, उसने परीक्षा पास कर ली, उसने परीक्षा पास कर ली। तो गाइस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए गाइस हम यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। और गाइस गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट। तो गाइस यहाँ पर है ही गोट थ्रू द एग्जाम, उसने परीक्षा पास कर ली। तो गाइस मुझे विश्वास है आपको हर एक फ्रेजल वर्ब भी समझ में आ रहा है, और साथ ही साथ आपको टेंस भी समझ में आ रहा है। गेट इन का मतलब होता है किसी वाहन में चढ़ना या फिर प्रवेश करना। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है, कार में बैठ जाओ, गेट इन द कार। तो गाइस यह एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, उतरना। तो गाइस हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है, हम अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतरेंगे। वी विल गेट ऑफ द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन। तो गाइस ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है।
तो गाइस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए गाइस हमने गेट ऑफ को गेट ऑफ ही यूज किया है, कोई चेंज नहीं किया है वर्ब में। तो गाइस नेक्स्ट है गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना या फिर आगे बढ़ना। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल वह बस में चढ़ गया। तो गाइस से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो गाइस गेट की सेकंड फॉर्म है गोट, तो इसलिए हमने बनाया ही गोट ऑन दी बस। तो गाइस नेक्स्ट है गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से समझाना। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है शिक्षक ने अवधारणा को अच्छे समझाया। द टीचर गॉट द कॉन्सेप्ट अक्रॉस वेल। तो गाइस यहाँ पर हमने गोट यूज किया वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए गाइस इस पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो गाइस नेक्स्ट है गेट अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना या फिर प्रगति करना। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है कड़ी मेहनत से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। विद हार्ड वर्क यू कैन गेट अहेड इन लाइफ। यू कैन वर्ब का सेंटेंस है मॉडल वर्ब, जिसमें हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं कैन, कुड, इस टाइप से। तो गाइस एक मॉडल वर्ब है और हमेशा गाइड मॉडल वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसलिए गाइस हमने यहाँ पर गेट का गेट ही रहने दिया। तो गाइस मुझे विश्वास आपको हर एक फ्रेजल वर्ब साथ साथ टेंस पे समझ में आ रहा है। तो गाइस आगे देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट है गेट वाई का मतलब होता है मुश्किल से गुजारा करना। तो गाइस एग्जाम्पल समझना। एग्जाम्पल है वह थोड़े पैसे में गुजारा कर रहा है। तो गाइस ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, इसलिए हम गेट से गेटिंग करेंगे। तो गाइस एग्जाम्पल है ही इज गेटिंग वाई ऑन द लिटिल मनी। एंड गाइस नेक्स्ट है गेट डाउन का मतलब होता है उतरना या फिर उदास महसूस करना। बारिश का मौसम मुझे उदास कर देता है। रेनी वेदर गेट्स मी डाउन। तो गाइस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एंड गाइस नेक्स्ट है गेट इनटू का मतलब शामिल होना या फिर प्रवेश करना। तो गाइस एग्जांपल सुनते हैं। एग्जांपल वह अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहा है। ही इज गेटिंग इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी। एंड गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है गेट आउट का मतलब तो बाहर जाना या फिर बाहर निकालना। तो गाइस एग्जांपल है, इससे समझते हैं। एग्जांपल है कृपया मेरी गाड़ी से बाहर निकलो। प्लीज़ गेट आउट ऑफ माई कार। एंड गाइस नेक्स्ट है गेट टुगेदर का मतलब मिलना या फिर साथ आना। तो गाइस एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल है हम अगले हफ्ते एक साथ मिलेंगे। वी विल गेट टुगेदर नेक्स्ट वीक। तो गाइस मैंने आपको इस सेशन फ्रेजल वर्ब सिखाया जो गाइस स्टार्ट होते हैं गेट से। तो गाइस मुझे पूरा विश्वास आपको हर एक फ्रेजल वर्ब आसानी समझ में आ गया है और गाइस आप हर एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करना भी सीख गए हैं। तो गाइस आप इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए तो गाइस आप इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए और इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो गाइस अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। तो गाइस थैंक यू सो मच गाइस एंड गाइस वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस।